जी, हम सब मिलकर प्रार्थना कर ही रहे थे, लेकिन ईश्वर के विधान को तो कभी बदला नहीं जा सकता और हम सब उन्हीं के अधीन हैं। तो अब बस यही प्रार्थना हो कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले और जो उनका परिवार है, देखिए इस तरह के जो कलाकार होते हैं उनके लिए ज्यादा अधिक सुरक्षा नहीं होती। जितने भी एक्टर होते हैं वो लोग के इतने बड़े नाम और इतने बड़े कार्य हो जाते हैं लोकप्रियता के साथ कि उनके बड़े बड़े कारोबारों में बहुत दक्षता हो जाती है। कहीं ना कहीं वो नए नए अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के साथ छोड़ जाते हैं कार्य, तो उनके परिवार सुरक्षित होते हैं। लेकिन इस तरह के कलाकार जो स्वयं से स्वावलंबन से ऊपर आए हैं, अपनी गुणवत्ता के आधार पर जिन्होंने लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त किया इस पृथ्वी पर, उनकी सुरक्षा का हमारे जगत में अभी तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि अकस्मात यदि वो चले जाएं तो वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़ जाएं। तो मैं निवेदन यही करूंगा जगत से, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए तो प्रार्थना हो और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि देखिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस जगत में भारत का नाम बढ़ाया, भारत के एक इस तरह की विधा का अपने आप में एक नया संकलन किया उन्होंने। यदि आप देखें तो पहले बहरूपिया कहा जाता था, जितने भी जोकर कहा जाता था अंग्रेजी में कॉमेडियन को, और उनकी विचारों की जीविका क्या होती थी 20-30 साल पहले तक। भारतीय स्वांग में, भारतीय किसी नाटक नाटिका में जब ब्रेक होता था तो ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए 2-4 मिनट के लिए इनकी एंट्री होती थी। ऐसे परिधि को उल्टा कर देना, ऐसे पूरे वृत्त चित्र को बदल देना, इन्होंने अपनी मेहनत से अपने मकाम को, अपने स्तर को इतना बड़ा कर लिया कि इनके नाम से शो बिकते थे। देखिए जबकि ये फिलर थे, तो जब कोई इतना अच्छा कार्य करे तो ये जो डीलिट होती है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अंग्रेजी में, ये इसी विधा का नाम होता है कि जिनकी विधा को अपने आप में एक सर्जना कहा जाए और उसका एक अपनी एक अलग पहचान बन जाए। तो ऐसे कलाकार के लिए हो सकता है यदि सरकार या सरोकार दोनों जुड़कर कुछ परिवारों के लिए भी ऐसे कलाकारों के लिए सोचा जाए, जिन्होंने भारत को काफी पहचान दिलाई और देश विदेश में संगीत और हंसी। आपने जिस बात का जिक्र किया ये वाकई बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप खुद इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। कुमार विश्वास अभी हमारे साथ थे, उनका एक लंबा संघर्ष रहा और साथी के थे राजू श्रीवास्तव के साथ, तो दोनों की अपनी 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 संघर्ष की कहानियां थी। लेकिन आप जिस संरक्षण की बात कर रहे हैं, उस संरक्षण की जो सफलता पाई गई है राजू श्रीवास्तव द्वारा, तो ये तो पूरे समाज को एकजुट होकर इसमें आगे आना होगा। इस बात का जिक्र कुमार विश्वास भी कर रहे, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा? हाँ, ये कदम तो है ही। हालांकि उनका जो पुत्र है आयुष्मान, वो हमारी एकेडमी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, तो उसमें जुड़े ही हुए हैं एज अ फैकल्टी जी। तो उसके बहुत ही प्रमुख पात्र हैं। हमारी जो हमारी एकेडमी जो है उसका नाम है कला, यानी KALA, कला नाम लिखा जाता है, कलाधाम। तो उसमें वो सितार सिखाते हैं और बहुत उसके प्रमुख सदस्य हैं हमारी एकेडमी के। तो वो तो एक हिस्सा है ही, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत प्यारे संवेदनशील व्यक्ति और कलाकार हैं, लेकिन अपनी अंतरा है और भाभी हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।